अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्लॉकोनॉमिक्स विद द क्रिप्टो वीकली अपडेट। लास्ट वीक में हमने जो चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये थी कि क्रिप्टो कैटलिस्ट भी था, बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सचेंज केसेस भी ख़त्म हुए और कुछ अच्छे न्यूज़ भी आ रहे थे। मैक्रो फ्रंट पे भी सिचुएशन इतना वर्सअप नहीं था, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे जा रहा था, मार्केट मुसलसल नीचे जा रहा था। और उसकी मेन रीज़न ये है कि ट्रंप के जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे जो टैरिफ्स के हवाले से और जियोपॉलिटिकल वॉर के हवाले से जो बयानात थे उसने कंप्लीट एक अनसर्टिनिटी क्रिएट की मार्केट में। पहले ट्रंप ने कहा कि वो जो मेक्सिको, कनाडा और चाइना के अगेंस्ट वो टैरिफ्स करने जा रहे हैं, 25% मेक्सिको और कनाडा और 10% चाइना के अगेंस्ट। और चूँकि ये बिल्कुल 3 मेजर पार्टनर थे यूएस के, तो इससे बहुत बड़ी एक मार्केट में शॉक आया और सडनली जो है ना बिटकॉइन और तमाम रिस्की एसेट नीचे गिरने लगे। और इसके बाद आल्दो ये जो कनाडा मेक्सिको के जो टैरिफ्स थे उनको 10 डेज के लिए डिले कर दिया गया, लेकिन क्योंकि ट्रम्प ने कहा कि अगर वो कंडीशन मिट ना हो तो हम दोबारा इसको लगाएंगे, और इस दौरान भी मार्केट्स एक अनसर्टिनिटी क्रिएट हुई। तो आपको ये मैं बता दूं, जो इन्वेस्टर्स है ना वो नॉर्मली फ्यूचर को प्राइस इन करते हैं। मतलब अगर फ्यूचर अनसर्टन है तो वो साइडवेज या फिर नीचे की तरफ मार्केट चला जाता है। तो इस वजह से जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे जो कंप्लीट एक अनसर्टिनिटी थी उसने बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्क एसेट को डिफ्लीट कर दिया, और इसमें बिटकॉइन आप ऑलमोस्ट देख रहे थे कि 27% गिरा इसकी वजह से। अभी भी चूंकि अनसर्टिनिटी इतनी ज़्यादा ख़त्म नहीं हुई, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है तो इस वजह से अभी थोड़ा ये नज़र आ रहा है कि मतलब एक पाथ नज़र आ रहा है कि नेगोशिएशन चल रही है कनाडा और मेक्सिको और जो चाइना के साथ ट्रम्प का, और इस वक्त रशिया के साथ भी नेगोशिएशन चल रही है सेक्शन के हवाले से। और अभी ये जो जैसे यूक्रेन का डील है वो भी फाइनल हो रहा है, तो इससे थोड़ी सी अनसर्टिनिटी मार्केट में आई और इससे मार्केट अभी प्राइस इन शुरू हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन और बाकी चीज़ें ऊपर जाने लग जाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको इस तरह देख रहे हैं कि जो ट्रम्प ने कहा है कि हमने टैरिफ आगे डिले तो कर दिए लेकिन दोबारा लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब ये अभी इन्वेस्टर और मार्केट पार्टिसिपेंट भी समझने लगे कि ट्रम्प नहीं चाहता कि मार्केट को कम्प्लीटली डिस्टार्ट करे, लेकिन साथ साथ ये भी ट्रम्प ने कहा है कि जो अमेरिकन पीपल से, इसने कहा है कि ट्रम्प ने कहा कि लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा लेकिन शॉर्ट टर्म में आप उसका पेन महसूस करेंगे। तो इससे भी ये जाहिर होता है कि उसकी कमिटमेंट है कि वो जो है ना वो टैरिफ ज़रूर लगाएगा। इस वजह से जो रिस्की एसेट है और जो स्टॉक मार्केट है वो ऑलमोस्ट नीचे नोज डाउन रहा है, क्योंकि ये जो मैक्स न्यूजिंग है इससे मार्केट ऑब्जर्व नहीं करता। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप मैक्रो फ्रंट पे या क्रिप्टो स्पेसिफिक या उस हवाले से तो आप कंप्लीट एक रोड मैप दे सकते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल और जो पॉलिटिकल डिसीजंस है ये क्योंकि कंप्लीटली अनसर्टन होते हैं और ये इनकी वर्ड ऑफ माउथ होते हैं और किसी भी वक्त किसी डायरेक्शन पे जा सकते हैं, तो इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से जो मार्केट्स है वो सही तरीके से प्राइस इन नहीं हो रहा होता, और या जो साइडवेज पे चला जाता है या फिर नीचे करेक्शन लेता है, क्योंकि मार्केट को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता। अच्छा, ये एक चीज़ बिहाइंड द सीन तो ये कंफर्म हो रहा था कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने तमाम जो केसेस थे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के खिलाफ या मीम कॉइन के खिलाफ या जो सिक्योरिटीज़ के केसेस थे वो ऑलमोस्ट तमाम उसने जो है ना डिसमिस कर दिए। और साथ साथ ये क्योंकि बहुत बुलिश चीज़ें नज़र आई थी, कंसेंसस और बाकी जिम्नाई तमाम मतलब वो चीज़ें ब्रीविंग हो रही थी, तो इससे तो ये जाहिर है कि जो क्रिप्टो रेगुलेशन है ना वो पूरा एक तेज़ी के साथ चल रहा है, और उसमें सबसे बड़ा जो है ना वो है जो नीश है वो इमर्ज होगा, वो स्टेबल कॉइन का रिलेटेड नीश होगा, क्योंकि पेपाल ने भी कहा है कि हम मर्चेंट लेवल पे अभी स्टेबल कॉइन पे पेमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो अपकमिंग नीश इमर्ज होगा वो स्टेबल कॉइन के रिलेटेड होगा, और स्टेबल कॉइन के रिलेटेड मतलब जो पेपाई है या पेमेंट इकोसिस्टम है जो ब्लॉकचेन के ऊपर, ये वाले कॉइन का भी सर्च कर सकते हैं। आल्दो यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा वो भी रिलीज होने वाला है, ये इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल अगर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो तो वो बिल्कुल मतलब मैक्रो इकोनॉमिक और क्रिप्टो स्पेसिफिक को बैकग्राउंड में ले जाता है, लेकिन चूंकि शॉर्ट टर्म के लिए वो थोड़ा सा इतना मैटर नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें चल रही। तो अभी जो फिट की स्पीचेस है और बाकी आईएसएम का जो डाटा आने वाला है, और साथ साथ जो लेबर एक्टिविटी है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो डाटा अपकमिंग वीक में आने वाला है, इससे भी मार्केट के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमने थोड़ा सा आपको अपडेट दी थी कि आगे मार्केट की तरफ चला जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो अपकमिंग वीक्स है वो क्रिप्टो मार्केट के लिए काफ़ी बुलिश साबित होंगे, और जो अपकमिंग इससे फिर जो महीने हैं मार्च अप्रैल मई, इस तक हम एक कंप्लीट प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है।
تو آپ ہوپفل رہے اور مارکیٹ اس طرف جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتے رہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.